हर किसी ने यह कविता सुनी है। पीटर पीटर पम्पकिन ईटर had a wife and could not keep her। यह सुनने में एक साधारण और मजेदार नर्सरी राइम लगती है, कुछ ऐसा जिसे बच्चे बिना सोचे समझे गुनगुनाते हैं। लेकिन क्या हो अगर यह मासूम सी कविता दरअसल एक डरावनी कहानी छुपा रही हो, एक ऐसी कहानी जिसमें ईर्ष्या, नियंत्रण और कैद शामिल हो। और जब आप इसके पीछे की संभावित सच्चाई सुनेंगे तो शायद आप इस राइम को फिर कभी पहले जैसा नहीं सुन पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट में बताइए, क्या आपने यह राइम बचपन में सुनी थी? और अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है जहां हम नर्सरी राइम्स के पीछे छिपे रहस्यों को उजागर करते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब शुरू करते हैं असली कहानी। सबसे पहले पूरी राइम सुनते हैं। पीटर पीटर पम्पकिन ईटर had a wife and could not keep her। He put her in a pumpkin shell and there he kept her very well। छोटी सी कविता लेकिन बहुत अजीब। अगर आप ध्यान से सोचें तो यह काफी डरावनी लगने लगती है। आखिर कोई अपनी पत्नी को कद्दू के खोल में क्यों बंद करेगा? और कविता यह क्यों कहती है कि उसने उसे बहुत अच्छी तरह रखा? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह राइम यूरोप की पुरानी सजाओं से जुड़ी हो सकती है। सदियों पहले कुछ जगहों पर अगर किसी महिला पर बेईमानी या गलत व्यवहार का आरोप लगता था तो उसे कभी कभी कैद करके रखा जाता था या सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जाता था। कुछ मामलों में तो पति अपनी पत्नी को छोटे बंद कमरों या पिंजरों में बंद करके रखते थे ताकि वह कहीं जा न सके। अब कल्पना कीजिए, एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी को काबू में नहीं रख पा रहा था और फिर एक अजीब सा रूपक बन गया, उसे कद्दू के खोल में बंद कर देना। शायद यह सचमुच कद्दू नहीं था, लेकिन यह किसी को कैद करने का प्रतीक हो सकता है। लेकिन इस राइम की एक और भी डरावनी व्याख्या है। कुछ लोक कथा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कविता घरेलू हिंसा या हत्या की ओर इशारा करती है। पुरानी अंग्रेजी भाषा में पम्पकिन शेल कभी कभी एक कंटेनर या ताबूत के लिए रूपक की तरह भी इस्तेमाल होता था। अगर यह व्याख्या सही है तो यह राइम शायद एक ऐसे आदमी की कहानी हो सकती है जिसने अपनी पत्नी को मार दिया और फिर उसके शरीर को किसी कंटेनर में छिपा दिया। डरावना लगता है, लेकिन याद रखिए, कई नर्सरी राइम्स ऐसे समय में बनी थी जब अंधेरी घटनाओं को गीतों और कहानियों में बदल दिया जाता था। अब सवाल उठता है, इतनी डरावनी कहानियों को बच्चों की कविताओं में क्यों बदल दिया गया? इसका जवाब इतिहास में छिपा है। सदियों पहले राइम्स का इस्तेमाल अक्सर गॉसिप, स्कैंडल और आलोचना छुपाने के लिए किया जाता था। लोग खुलकर किसी पर आरोप नहीं लगा सकते थे, लेकिन वे उसके बारे में गीत बना सकते थे और धीरे धीरे असल कहानी गायब हो गई और वह अंधेरी घटना
बस एक मासूम नर्सरी राइम बनकर रह गई। लेकिन सच यह है, आज तक कोई नहीं जानता कि पीटर असल में कौन था। कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड साफ तौर पर इस राइम को किसी असली व्यक्ति से नहीं जोड़ता, इसलिए यह एक रहस्य बनकर रह गया। क्या यह एक नियंत्रित करने वाले पति की कहानी थी, एक छुपे हुए अपराध की, या बस एक अजीब पुरानी लोक कथा? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन अगली बार जब आप सुने पीटर पीटर पंपकिन ईटर, तो याद रखिए, कभी कभी सबसे मासूम नर्सरी राइम्स के पीछे सबसे अंधेरी कहानियाँ छिपी होती हैं। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं जहां हम राइम्स और कहानियों के रहस्य खोजते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए अगली कौन सी नर्सरी राइम का रहस्य जानना चाहेंगे।